जो कोरोना काल में जब लूट मची थी तो ये सरकार सोई हुई थी, बड़े आराम से कर सकते थे। जो मूल्य नियंत्रण का है दवाइयों के मामले में, उसका कानून का वो प्रयोग कर सकते थे। और अगर अक्षमता है तो उसका दंड जो है इस देश की जनता भुगत रही। और ये सरकार इस देश की समस्याओं को हल करने में पूरी तरह अक्षम है। और जिस तरीके से देश की जनता की लूट हो रही, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन के इस देश को खोखला करने का काम कर रहा है। और जो मदद मिलती है तो सम्मान मानते हैं कि हमको दुनिया से मदद मिल रही है। किस चीज का सम्मान? बांग्लादेश जैसा देश हमको 30,000 किट दे रहा है और हम उसको सम्मान मान रहे हैं। पैरासीटामोल दे रहा है और हम उसको सम्मान मांग रहे हैं। सम्मान वो था कि 2013 के अंदर सुनामी में पूरी तबाही हो गई थी। दुनिया के बहुत से मुल्कों ने कहा कि हम मदद करते हैं। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने कहा कि जब जरूरत होगी तो हम आपसे लेंगे। भारत सक्षम है इस तरह की विपदाओं का मुकाबला करने के लिए। देश के अंदर जब ये क्षमता होती है तब दुनिया में देश का नाम रोशन होता है और तब आपको लोग मजबूत समझते हैं। आज दुनिया के अंदर क्या शिक्षा, आज 27 केंद्रीय विद्यालयों में 27 केंद्रीय विद्यालयों में वाइस चांसलर नहीं, और जिसमें जेएनयू, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जो देश के जो शीर्ष विश्वविद्यालय हैं उनमें, लेकिन इन पर कहीं कोई बहस नहीं। तो आज इस मोदी सरकार के चलते जो बेरोजगारी हुई, अकेले अप्रैल और मई के बीच में 2 करोड़ लोगों का रोजगार गया। कि जब यूपीए के समय में पेट्रोलियम पदार्थ के दाम नीचे गए थे तो जो अंबानी के पेट्रोल पंप थे और एसआर के पेट्रोल पंप थे सब बंद हो गए थे। इसलिए बंद हो गए थे कि वो कह रहे थे कि हमको मुनाफा नहीं। इसलिए इस मुल्क में 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। और मित्रों, जो ये तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव के अनुसार हम देश के अंदर तय करेंगे, लेकिन क्या ऐसी स्थिति में सरकार को इंटरवीन नहीं करना चाहिए? और उसमें प्रावधान है जिसमें कानून पास हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो तेल की कीमतें होंगी उसके आधार पर भारतीय तेल कंपनियां पेट्रोलियम पदार्थों की भाव को तय कर सकेंगी। उसमें है कि विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार उसमें दखल देगी, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां होने के बावजूद केंद्र सरकार उन पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने के लिए पूरे देश में लूट की छूट दे रही। अब अभी आपने देखा कि सरसों का तेल 75 और 80 से 175 और 180 तक चला गया, 200 तक चला गया, 200 चला गया। लेकिन गंभीरता की बात कर रहा हूं, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था, कृषि मंत्री कहता है, इस मुल्क का मोदी का कृषि मंत्री कहता है कि हमने तेल में मिलावट रोक दी है इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। ये देश के साथ मजाक है। कौन इसके जिम्मेदार हो? कोई जवाब नहीं है ये सरकार। करोड़ों से लोग मरे, लाखों लोग मर गए, सड़क पर चलते हुए मर गए, लेकिन कोई इस देश में जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं। हमारा सीधा आरोप है, आपराधिक लापरवाही की वजह से इस देश के अंदर लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी है।
इसी तरह खाद्यान्न के मामले में, दवाई के मामले में आप खुद अनुभव करिए। आज आप दवाई लेते हैं और 2 महीने बाद वही दवाई लीजिए तो उसका दाम बढ़ा हुआ हो। दवाई के मामले में मूल्य नियंत्रण सरकार के हाथ में है।